नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय को लेने जा रहा हूं। तो विषय है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो अभी अभी 2020 में जो है इसको लाया गया। सबसे पहले मैं एजुकेशन पॉलिसी का हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। तो आप हिस्ट्री को देख सकते हैं कि सबसे पहले 1968 में एक पॉलिसी तैयार हुई और इस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ बदलाव था। उसके बाद 1986 में जो है इसी में आगे थोड़ा सा और बदलाव किया गया और एक छोटा सा बदलाव 1992 में भी किया गया। और अब जो एक परिवर्तन किया गया ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है और इस परिवर्तन को हम एक पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे। तो मैं आपको एजुकेशन पॉलिसी जो इसका एकेडमिक ईयर मैंने इसको टाइटल दिया है, इसके अंतर्गत पहले जैसे क्लास 10+2 था तो उसके स्थान पर अभी 5+3+3+4 किया गया। इसको मैं आपको इस तरह से समझाता हूं कि बच्चा 3 साल से लेके 18 साल तक जो है इसके अंतर्गत आएगा और ये 3 साल से लेकर 18 साल तक जो है बच्चे को जो है सरकार के तरफ से जो है एक विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी ये 4 भागों में इसको बांटा गया। पहला जो है ये फाउंडेशन क्लास है जो 5 साल का होगा। दूसरा जो है प्रिपरेटरी क्लासेस कहा गया जो 3 साल का होगा। तीसरा जो है मिडिल स्कूल जो 3 साल का होगा और चौथा जो है सेकेंडरी स्कूल जो 4 साल का होगा। अब मैं सबसे पहले आपको फाउंडेशन क्लासेस के बारे में बताता हूं। फाउंडेशन क्लासेस के अंतर्गत नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 और 2 इसमें शामिल किया गया। और नई बात यह है कि इन 5 क्लासेस में कोई एग्जाम नहीं होगा, अर्थात नो एग्जाम का पॉलिसी यहां चलेगा। बच्चों को पढ़ाया जाएगा, बच्चों को सिखाया जाएगा। और नेक्स्ट जो है वो है प्रिपरेटरी। तो प्रिपरेटरी के अंतर्गत 3 साल के अंतर्गत जो है क्लास 3 से लेके 5 तक के बच्चे इसमें आएंगे और यही जो है सबसे पहली बार जो है एग्जाम शुरू किया जाएगा, एग्जाम स्टार्ट होगा। ये क्लासेस जो है एक्टिविटी बेस्ड होगा और यहां जो है पूर्ण रूप से जो है मदर टंग को जो है प्रधानता दिया जाएगा, यानी बच्चों को जो है उसके मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसको लेके एक विवाद भी है। इंग्लिश मीडियम के स्कूल में जो है ऐसा नहीं होगा और वहां जो है बच्चे को जो है इससे पहले ही जो इंग्लिश सिखाया जाएगा। लेकिन खास करके जो गवर्नमेंट स्कूल है वहां जो है मदर टंग में ही इसको सिखाया जाएगा। नेक्स्ट जो है मिडिल स्कूल जो 3 साल का होगा, इसके अंतर्गत जो है 6 से लेके 8 तक के बच्चे आएंगे और यहां जो है वोकेशनल सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जैसे आप सिलाई कढ़ाई, इलेक्ट्रिक का वर्क या कंप्यूटर कोडिंग। और इसके साथ साथ जो है मेन सब्जेक्ट्स भी रहेंगे जैसे मैथ, साइंस, आर्ट और एक इंडियन लैंग्वेज जो है यहां पे जो है ले सकते हैं बच्चे और इंग्लिश को यहां इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आगे जो है चौथे नंबर पर हम देखेंगे कि सेकेंडरी स्कूल में जो है बड़ा परिवर्तन है। यहां ये 4 साल का होगा। इसके अंतर्गत जो है क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के बच्चे आएंगे और यहां जो है मल्टीपल सब्जेक्ट ऑप्शन होगा। और यहां जो है जो पहले क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम हुआ करता था तो ये बोर्ड एग्जाम अभी नहीं होगा। ये एग्जाम जो बोर्ड का जो होगा ये क्लास 12 में ही बच्चा सीधा देगा। और यहां जो है 11 और 12 के लिए कोई स्ट्रीम नहीं होगा। क्लास 9 से ही बच्चे जो अपने चॉइस से सब्जेक्ट लेंगे, इसीलिए कहा गया यहां मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे। और यहां फॉरेन लैंग्वेज भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बच्चा अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज लेके पढ़ना चाहता है वो भी ये कर सकता है। आगे ग्रेजुएशन के लिए जो है 4 साल होगा और ग्रेजुएशन में जो है एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया गया। पहला साल जो है बच्चा पढ़ेगा और उसके बाद अगर कोई बच्चा 1 साल पढ़ के किसी दूसरे काम के लिए वो पढ़ाई छोड़कर चला जाता है, क्योंकि उसने 1 साल कंप्लीट कर लिया था, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और इसके बाद जो है बाद में अगर वो वापस आकर फिर से जो है पढ़ना चाहे तो वो उसको पहला साल जो है दोबारा पढ़ना नहीं होगा, वो दूसरे साल से ही पढ़ाई शुरू कर सकेगा। दूसरे साल के कंप्लीट होने के बाद जो है उसको ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा और तीसरे साल कंप्लीट करने के बाद उसको
ग्रेजुएट डिग्री मिलेगा। और चौथे साल को कंप्लीट करने के बाद ये उसको ग्रेजुएट रिसर्च कहा जाएगा। अगर कोई बच्चा 3 साल पढ़ेगा तो वो एलिजिबल हो जाएगा किसी भी नौकरी के लिए एग्जाम देने के लिए, क्योंकि उसका 3 साल होने के कारण जो है उसका ग्रेजुएट डिग्री उसको मिल चुका होगा। अभी आगे आप देखिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है उसमें ये बात है कि अगर कोई 3 साल जो है कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आएगा तो उसको पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल उसको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 साल ग्रेजुएशन में उसने पढ़ा है तो उसको सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 साल पढ़ाई करना होगा। और इसमें जो है खास करके जैसे मैंने अभी कहा भी था कि ग्रेजुएशन में जो है री एंट्री का जो है फॉर्मूला इस बार दिया गया। जैसे 1 साल पढ़ के वो अगर पढ़ाई छोड़ देता है फिर वापस से वो आ सकता है। तो अभी यहां जैसे पहले एमफिल जो है एक हुआ करता था, तो एमफिल को जो है एकदम हटा दिया गया। पीएचडी पहले जैसे ही 4 साल का रहेगा और बच्चे जो है 4 साल में पीएचडी कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है और इसके साथ लेना चाहूंगा वो है रिजल्ट। ये एक नया परिवर्तन है। रिजल्ट जो है यहां बच्चा सेल्फ मार्किंग करेगा, यानी अपने आप को ही वो मार्क्स देगा। दूसरा जो है उसके साथी जो है उसके लिए मार्किंग करेंगे, टीचर भी मार्किंग करेंगे और इसके एग्रीगेट में जो है एक रिजल्ट बनेगा। और खास करके इस पॉलिसी में जो है एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया गया, खास करके सिलेबस के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट, रेगुलेशन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट, सैलरी और स्कॉलरशिप के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट और रिजल्ट प्रिपेयर करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट। इसके साथ ही जो है यहाँ टीचर ट्रेनिंग जो है 4 साल का रहेगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है यहाँ लिया गया वो है कि पहले जो है जितने राज्य होते थे वो एजुकेशन का अपना जो है पॉलिसीज बनाते थे, लेकिन इस बार जो है सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया गया। यहाँ जो सेंट्रलाइज होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, और इसको लेके विवाद भी है लेकिन आगे चलकर जो है ये ठीक हो जाएगा। तो इसके बाद जो है मैं खास करके जो है यहाँ मेरिट्स और डिमेरिट्स को लेना चाहूंगा। ये मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है कैसा है, जैसे कहा गया मेरिट्स में कि यहाँ जीडीपी का जो है 6% जो है इसमें खर्च किया जाएगा। तो जीडीपी का 6% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर ये एजुकेशन में खर्चा होगा तो आप सोच नहीं सकते कि कितना आमूल परिवर्तन इसमें आएगा। तो एक अच्छा जो है रहेगा ये। इसके बाद जो है स्कूल जो है खास करके प्राइवेट स्कूल जो है उसका जो फीस का जो है कैप होगा, उसको देखा जाएगा कि स्कूल का स्टैंडर्ड कैसा है, उस हिसाब से कुछ कैप्स लगाया जाएगा। इतना डिटेल में अभी नहीं कहा गया, आगे हम लोगों को मालूम चलेगा। दूसरा जो है यहाँ इसका भी प्रावधान है कि 50 जो है फॉरेन यूनिवर्सिटी जो है इंडिया में जो है अपना यूनिवर्सिटी खोलेंगे। इससे जो है क्या होगा, एक कंपटीशन का जो है भावना आएगा। जो पहले से हमारे देश के जो यूनिवर्सिटी है उनको भी जो है कंपटीशन मिलेगा बाहर के यूनिवर्सिटी से, तो एक अच्छा जो है रहेगा। दूसरा वोकेशनल को जो है ज्यादा जो है इसमें वो किया जा रहा है, खास करके आपका जो है क्लास 6, 7, 8 से ही इसको लिया जाएगा। लेकिन यहाँ एक डिमेरिट जो मुझे दिखता है वो ये है कि क्योंकि इंग्लिश जो है बहुत देर से जो है यहाँ पे शुरू होगा, तो इस कारण से जो है थोड़ा सा जो है इंग्लिश वीक रहेगा। और जैसा कि हम लोग को मालूम है कि आज दुनिया में जो है भारत के जो है बच्चे जो है हर जगह जो है नौकरी कर रहे हैं, और इसके पीछे जो है सबसे बड़ा कारण जो है इंग्लिश है। क्योंकि भारतीय इंग्लिश जो है वो उसका जो स्टैंडर्ड जो है बहुत अच्छा है। यही कारण है कि आप अगर अमेरिका में जाएंगे, आप अगर लंदन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे जो है भारतीय युवक मिलेंगे जो वहां कार्यरत हैं। तो दूसरा जो है इसमें एक बात कहा गया कि उस समय चाइना के साथ थोड़ा विवाद चल रहा था, इसीलिए जो फॉरेन लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस किया गया था वहां चाइना की भाषा को जो है हटा दिया गया है। लेकिन मुझे लगता है आगे इसको जोड़ लिया जाएगा और चाइनीज भाषा सीखना भी चाहिए, क्योंकि चाइना जो है आज जो है दुनिया का जो है एक बहुत बड़ा जो है हब जैसा है। और हमारे बच्चे अगर चाइनीज भाषा सीखेंगे तो वहां जाके उनको समझने में आसानी होगी। तो मुझे लगता है कि ये चाइनीज भाषा भी सीखना चाहिए। तो मैंने अब एक रूपरेखा लिया जो
एजुकेशन पॉलिसी 2020 का है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा और इसी के साथ जो है मैं समाप्त करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।